आइए क्लास 9th, आप भी परेशान है, कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं सर कुछ तो वीडियो हम लोग के लिए भी बनाइए। तो मैंने एक टारगेट लिया। अब मैंने एक टारगेट ये लिया कि क्लास 9th के फिजिक्स के जितने भी प्रूफ्स हैं जो तुम्हारे हाईफेल्डी एग्जाम में आएंगे, सारे प्रूफ्स आपके सामने केडी सर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के भी आप पे सिखाएंगे। आज मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं सेकेंड चैप्टर को कवर कर दूंगा क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रूफ है। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रूफ, ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कहीं ना कहीं आपको पूरा प्रूफ सिखा दूंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को भी टारगेट बनाऊंगा। आइए ऑब्जर्व करते हैं आज का पहला प्रूफ। तो एग्जाम में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू प्रूफ F इज इक्वल्स टू ma। सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टू प्रूफ F इक्वल्स टू ma। क्या पूछा जा सकता है गुरु? F इज इक्वल्स टू ma को प्रूफ करके दिखाओ। F इज इक्वल्स टू ma को प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो भाई, सिंपल सादा जवाब। एक बात ध्यान में रखना, अगर इस चीज को अगर समझना है तो तुम्हें दो बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लास क्या याद रखना पड़ेगा गुरु? बेटा तुमको याद रखना पड़ेगा कि फोर्स सिर्फ ma नहीं होता। फोर्स टीचर बताते भी नहीं है। फोर्स एक और डाटा होता है बच्चे। क्या होता है सर? फोर्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इतना याद रखो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही से शुरू करना है। चेंज इन मोमेंटम। अब मुद्दा उठता है गुरु, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मान लिया शुरुआत सर हमने यहां से कर दिया, तो मान लो कि कोई बॉडी है, मान लो ये मेरा कार है और ये कहीं ना कहीं शुरुआत में यहाँ था, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ गया, कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा था। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। क्या उसका मास बदल जाएगा? नहीं भाई, नहीं बदलेगा। तो बच्चे एक बात बताओ, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है सिंपल मास इनटू वेलोसिटी। अगर मुझसे कोई पूछा इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो वो हो गया mu। फाइनल मोमेंटम क्या है? वो हो गया mv। जल्दी से, इतना तो बातें क्लियर है, नोट कर लो जल्दी फास्ट। उम्मीद करता आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो यहां तक नोट कर लो। फिर देखो, अगर तुमसे मैंने बोला कि इनिशियल मोमेंटम की बात मैंने किया बच्चों, किसकी बात किया गुरु? इनिशियल मोमेंटम की बात किया। इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या था सर? pf इक्वल था तुम्हारा mv। ओके सर, अभी आपने बताया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको मैंने समझाया कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। और p फाइनल की वैल्यू कितनी? उस बात को बस ध्यान दो, p फाइनल की वैल्यू कितनी? जैसे ही p फाइनल की वैल्यू पे अगर तुम गौर करोगे तो काम हो जाएगा। p फाइनल की वैल्यू अपने पास अगर f इक्वल टू लिखा जाए तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ p इनिशियल क्या है? m इंटू u अपॉन t। ओवरऑल डाटा सॉल्व होने के बाद मास कॉमन ले लिया जाएगा v माइनस u। ठीक है, मास कॉमन लेंगे तो v माइनस u और डिवाइडेड बाय t, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो v माइनस u और t क्या होता है? हाँ सर मैं जानता हूं। क्या जानते हो? कि सर हम ये जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो एक्सिलरेशन होता है। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है। बस खेल खत्म। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? m, और v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे a लिखा होता है f इक्वल्स टू ma। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। डिफरेंट मेथोलॉजी लगा रहे होगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट नो, तेरा दही रायता, कुछ नहीं करना। सिंपल ये डाटा को याद रखना है कि सर फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। बात खत्म। इतना बात ध्यान रखो। अगर यहां तक तुम्हें समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। थैंक यू क्लास।